बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में आपको ये पता है कि लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन की तारीख नज़दीक आने वाली है। दिल्ली में अभी 3 चरण में इलेक्शन होने वाले हैं और अगला नंबर दिल्ली का है। दिल्ली में 25 मई को इलेक्शन। हम लोगों की जो राय जानते हैं कि इस बार कौन सी सरकार। और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका, ये बताइए क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महफूज आलम है, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। जी बोलिए सर। मैं चाहता हूँ, जैसे इस बात गठबंधन की सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर, तो आप आम आदमी पार्टी के नेता हो, मतलब कार्यकर्ता हो, तो आपके क्या उम्मीद है ये बताइए। उम्मीद पूरी है, पूरी दिल्ली में 7 के 7 सीट हम जीत रहे हैं और गठबंधन बहुत मजबूत है। आप यहाँ देख लो, आप पब्लिक से, आम जनता से पता कर लो। जो ये लोकसभा, उत्तर पश्चिमी लोकसभा, इस सीट से तो सबसे ज़्यादा भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। और उदित राज जी जो है, हमारे जितने भी कॉलोनियाँ हैं इस क्षेत्र में, सभी कॉलोनियों के लोग उनको जो है ना भाली भांति जानते हैं। जब संसद रहे तब भी, संसद नहीं रहे 5 साल तब भी उन लोगों से जुड़ाव में रहे हैं। इसलिए उनके प्रति लोगों का रुझान है और हम जितने कॉलोनी वासी हैं एक तरफा वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी के लोग भी और कांग्रेस के पार्टी के लोग भी और जनता भी उदित राज। पर विपक्ष तो ये कहते हैं कि 400 पार का जो नारा है वो कह रहे 400 पार करेंगे या नहीं करेंगे। भाई देखो, मोदी जैसा झूठा पूरे विश्व में पैदा नहीं हुआ और वो तो कुछ भी कह सकता है। वो तो 15 लाख देने का भी बात कर रहा था, सब जनता को कह रहा था कि 15 लाख खाते में डाल देंगे। कभी वो अपने जो मंगलसूत्र छीन लेगा, कभी कुछ तो उसके बाद का अब कोई वैल्यू नहीं है। अब सब समझ गए हैं। इसके प्रधानमंत्री मतलब झूठ बोलते हैं, आपका ये कहना है? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो वो अभी प्रधानमंत्री हमारे देश का है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद पर अब कोई किसी को विश्वास नहीं है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनके बात का कोई वैल्यू है नहीं। 400 पार तो दूर की बात रही। मैं समझता हूँ कि अब की बार 150 पार भी नहीं होना हमको। अमित शाह ये कह रहे हैं हमें इस बार एक बार सरकार हमारी एक बार और बनवाओ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया, ये गुजरात के 2 रंगा बिल्ला हैं। रंगे बिल्ला जो पहले जो रंगा बिल्ला, ये रंगा बिल्ला जो है, ये मेजॉरिटी बना के और जो 10 साल सरकार चला ली, लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या करना चाहता है। ये अडानी अंबानी का एजेंट है, ये सरकार नहीं चला रहा है, ये अडानी अंबानी का एजेंट है। ये अडानी के लिए काम कर रहे हैं। पब्लिक के लिए कोई काम करे हो तो बता दो आप। आज का ये कहना है कि राहुल गांधी जी है, वो कह रहे हैं कि अंबानी और अडवाणी इनको भी पैसा देते, ट्रक भर भर के पैसा दिया राहुल गांधी को। अब ये बताइए कि अभी जो उन्होंने बयान दिया कि राहुल को पैसा शायद दे दिया है टेम्पू भर भर के, तो राहुल जी ने भी यही कहा ना कि भाई इनको इंश्योरेंस होगा, जब इनको दिया होगा तो इनको पता होगा कि भाई देते हैं पैसा। भाई हम लोग तो जानते नहीं है कि अडानी अंबानी इनको पैसा राहुल को देने जा रहे हैं, लेकिन जब देते होंगे तभी तो पता है इनको कि भाई इनको कैसे देने चला गया पैसा। और अडानी अंबानी के खिलाफ राहुल बराबर बोलता ही रहे और पूरा मतलब देश का लोग जानते हैं कि ये काम ही कर रहे हैं अडानी अंबानी के लिए, बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो ये अब देख रहे हैं कि मैं हार रहा हूँ, तो इनके पास अब विपक्ष में आने का मौका मिल रहा है। अब ये देख रहे हैं कि मैं विपक्ष में रहूँगा, तो अब ये अडानी अंबानी का सोलो उठा लिए है कि अब तो हमको विपक्ष में रहना है, तो अडानी अंबानी के खिलाफ बोलना है। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो सर, ये बताइए अभी गठबंधन की सरकार में कितना सपोर्ट करोगे कांग्रेस को और आम आदमी को, ये बताइए। भाई पूरा सपोर्ट रहेगा, एक आम आदमी का कार्यकर्ता कांग्रेस जहाँ कांग्रेस लड़ रही है उसके साथ है, और जहाँ आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहाँ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता साथ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं वो कुछ काम ही नहीं करते। आम आदमी पार्टी के मंत्री तो इतना काम करे, जहाँ आप खड़े हो वहाँ कैमरा लगा हुआ देख लो, जहाँ आप खड़े हो वहाँ आम आदमी पार्टी का कैमरा लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी का सरकार चलते तो है नहीं जी, चलते तो नहीं चलते हैं। आप कहो अभी मंगवाते हैं, अब आपके हाथ में दे तो ठीक नहीं है ना। ये है अपने सिस्टम से चल रहा है। अब आपको दे सारा आदमी इसको खोल के देखता रहे तो ठीक नहीं है ना। कोई एजेंसी है, इसको पुलिस देखती है, जो जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग बुलवा के खुलवा के देखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चलती, आप कह रहे हो नहीं चलती, आपको अभी मैं चेक करा के दिखा। ये विपक्ष का कहना, आम आदमी सरकार ने जितने भी काम करे, चाहे स्कूल में करे चाहे वो रोडों पे करे, वो सही काम नहीं कर रखे। मैं ये कह रहा हूँ जिस पे खड़े हो आप,
ये आरसीसी का रोड बना हुआ है। ये जितना आप इधर वाला देख रहे हो 13 करोड़ का बना हुआ है। ये जो देख रहे हो आरसीसी का रोड है, देख लो नीचे, दिखा लो, आप कैमरा नीचे कर लो। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया। आम आदमी काम बोलते हैं, काम बोलता है। आप शिक्षा में ले लो, स्वास्थ्य में ले लो। अब ये जरूर है कि जब से केजरीवाल जी को बंद किया गया है तब से स्वास्थ्य के लिए दवाई का सप्लाई जो है ना एलजी साहब ने बंद कर दिया है। बदनाम करना चाह रही है। एलजी किसका है? एलजी बीजेपी का है और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। काम करने ही नहीं दे रहे भाई। मोहल्ला क्लिनिक हमारा पास हुआ, बैठा हुआ, सारा चीज रखा हुआ है। आप देख लो, यही सी ब्लॉक में पूरा चीज सामान सब आया हुआ है, लेकिन वो अप्रूवल नहीं दे रहे। वो हम उसको खुलवा नहीं सकते। ये तो सर आपकी सरकार, आप कह रहे हैं ना लगातार आम आदमी सरकार काम कर रही है। आप खुद ही अपने मुंह से ये बता रहे कि आम आदमी सरकार ने यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खुलवा था, अभी तक कुछ चालू नहीं हुआ। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी इनके काम से डर गया। आम आदमी पार्टी ने इतना काम कर दिया कि ये मॉडल पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी इसी मॉडल पर वोट मांग रही है। गुजरात तक के उनको दौरा कर दिया और गुजरात में भी जीत के आई है। आपको पता होगा, काम के बल पे जीत के आई है। गुजरात पे कोई केजरीवाल का चेहरा तो नहीं था, लेकिन काम का चेहरा था। गुजरात में भी जीत के आई थी और अभी भी एक सीट से लड़ रहे हैं और देखिएगा वहाँ सीट गुजरात में भी जीतेंगे। तो ये कहना, इस बात से जो है ना बीजेपी घबरा गई कि ये तो काम पे वोट मांग रहा है। अगर इसको ज़्यादा काम करने दिए तो फिर आने वाले फिर 25 में भी विधानसभा का चुनाव है, फिर नहीं जीतने देगा। जब एमसीडी का भी नहीं जीतने दिया उसको और एमपी में भी नहीं जीतेगा, तो इस वजह से वो घबराई हुई है। वो चाह रही है कि किसी तरह इनका काम रोका जाए और काम रोक रही है। आपको पता है, सभी को पता है कि भाई केजरीवाल जी को अब काम नहीं करने दिया जा रहा है। सर अभी गठबंधन की सरकार अगर बनेगी तो आपको लगता है कि इस बार दिल्ली में जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी या गठबंधन की सरकार की बनेगी या नहीं बनेगी? बताइए सर, दिल्ली की 7 सांसद की बात नहीं करो, पूरे हिंदुस्तान के सांसद की बात करो। बीजेपी जो बोले ना 400 पार, वो 400 पार अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन की आने वाली है। और मैं आपको बता दूं, जो 5 गारंटी कार्ड जो दी है राहुल गांधी ने, ये इस पे काम करेंगे। उन महिलाओं को जो घर की मुखिया आर्थिक हालत से कमज़ोर है, उसको 1 लाख रुपए साल देंगे। ये राहुल जी की वादा है, मोदी जी का जुमला नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो बेरोजगार युवा जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको 1 लाख रुपए देंगे ताकि वो अपने भत्ता को पूरा करके नौकरी की तैयारी कर सके। मोदी जी का कहना है इस बात के इस बार हमें 5 साल के लिए सरकार और बनाओ तो हम बेटर करेंगे, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। मोदी सरकार ने 10 साल में कितना बेटर किया ये आप भी जानते हो। मैं कहता हूँ कुछ दलाल मीडिया भी समझ चुकी है बेचारी, वो अपना टोन बदल ली है। तो अब देश की जनता भी समझ चुकी है, कुछ मीडिया भी समझ चुकी है। आपको बता दूं, अमित शाह और मोदी जी के भी टोन बदल गए हैं। आज वो कह रहे हैं ना, अडानी अंबानी की बात आपने अभी करी। अडानी अंबानी से पैसे तुमने लिया, अगर राहुल गांधी ने पैसा लिया होता तो उनके खिलाफ नहीं बोल रहे होते। अडानी अंबानी को हिंदुस्तान की एक एक चीज़ भेज दिया आपने, मालियों को भगा दिया। अभी देव गौरा का पोता जिन्होंने 2900 लड़कियों के साथ रेप किया, उसको मोदी जी आशीर्वाद देते और अपने प्राइवेट जेट से उसको विदेश भेजवा देते। और जितने भी बीजेपी में रेपिस्ट है, जितने भी बीजेपी में तमाम घपले बीजेपी की सरकार ही करती है क्या? सर देखो, मैं तो सही समझ रहा हूँ कि ये जो है ना, अंग्रेजों के टाइम में भी इन्होंने आरएसएस वालों ने क्या किया था कि अंग्रेजों की गुलामी करके इंडियनों को मरवा रहे थे, झूठी गवाही देके स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दिलवा रहे थे। आज देश आज़ाद होने के बाद भी ये वही काम कर रहे हैं, इनकी डीएनए में ही मिलावट है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो राहुल जी का वादा है वो ज़मीनी स्तर का वादा है, वो करके दिखाएंगे। आज फूड, अब मोदी जी कहते ना कि मैं राशन फ्री बांट रहा हूँ, मोदी जी से पूछो कि फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस ने लेके आई थी और वो 80 रुपये में राशन 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल देती थी 80 रुपये में। वो 80 रुपये माफ़ कर दिया, लोगों को लगा कि मोदी जी फ्री दे रहे हैं। 80 रुपये फूड सिक्योरिटी बिल कार्ड पे उन्होंने माफ़ करके 400 का गैस 1200 पे कर दिया। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी उस टाइम उन्होंने वादे किए थे कुछ, क्या उस वादे पे खरे उतरे? अगर खरे उतरे, मेरी माँ बहनों से पूछ लो, खरी है। इनके किचन की हालत, जिनके घर में मुर्गा मलिदा पुलाव बनता था ना, वो साग सब्जी बनाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। भाई साहब, इतनी आर्थिक हालत कमज़ोर हो गई है कि माओ को, बहनों को सोचना पड़ता है कि आज किचन में कौन सी सब्जी लाऊं कि बच्चे को खिला सकूं। इतनी हालत बेरोजगारी बढ़ गई है। अडानी अंबानी का पैसा देखो ना कितना % बढ़ता जा रहा है। अमित शाह का बेटा जैसा, जिसको बोलने का यानी उनकी कंपनी 1000 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, यहाँ MBBA लोग पकौड़े तल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि देश को किस कगार पे ले गया मोदी जी ने। फिलहाल जो दिल्ली के या पूरे इंडिया में जो बात चल रही है रोजगार के लिए, रोजगार में आप कांग्रेस सही है या बीजेपी सही है?
देखिए, रोज़गार के मामले में 2014 से पहले जब तक कांग्रेस थी तब तक रोज़गार बहुत अच्छा था, क्योंकि महंगाई कम थी, लोग जितना कमाते थे उतने में गुजारा चला सकते थे। आज का दौर ये है, 2014 के बाद से महंगाई चरम सीमा पे है, गरीबी उससे ज़्यादा चरम सीमा पे है, क्योंकि महंगाई है तो गरीबी ज़रूरी है। सिलेंडर हम 2014 से पहले कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर सस्ता था, महंगा था, ये बताइए। 350 रुपये से 450 रुपये का हम सिलेंडर लेते थे। कांग्रेस का क्या रेट है? आज के टाइम पे 900 रुपये, 1050 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, जिसमें इलेक्शन की वजह से मोदी जी ने 100 रुपये कम कर दिए कि भाई मुझे 100 रुपये कम करने पे कि मैंने गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया, इस वजह से 900 कर दिया उन्होंने। अभी इलेक्शन के टाइम पे मोदी सरकार ने सिलेंडर का कुछ रेट घटाया, वो अभी क्या रेट चल रहा है बताइए मुझे। 900 रुपये की चल रही है। 1050 रुपये का पहले चल रहा था, तो अब उन्होंने 900 रुपये कर दिया। वो उनका मैनिफेस्टो है कि हाँ भाई हम 900 रुपये कर देंगे तो पब्लिक हमको वोट करेगी। तो पब्लिक चूतिया नहीं है इस टाइम पे कि वो 900 रुपये का सिलेंडर लेके आप सब्सिडी भी नहीं दे रहे हैं। जो हम 450 रुपये में सिलेंडर लेते थे और उस टाइम पे हमको सब्सिडी मिलती थी, आज के दौर पे हमको वो सब्सिडी ख़त्म है। आपके लिए कांग्रेस सही है या बीजेपी सही है बताइए। मैं तो कहूँगी जी वो पुराने दौर ही हमारे सही थे, ये नया दौर कौन सा है? हमें वही लौटा दो मोदी जी जो कांग्रेस के टाइम पे था। हमें नया ज़माना नहीं चाहिए। सर आपके लिए क्या लगता है ये बताइए। सर हमें ये लगता है कि हमें पुराने दिन वापस चाहिए, कांग्रेस का राज चाहिए। अभी फिलहाल मोदी सरकार की सरकार सर में क्या क्या कमियां, ये बताइए मुझे। कमियां ही कमियां भरी पड़ी हैं, महंगाई और कमी बता दिया। महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई तो सर हर सरकार जब इलेक्शन के टाइम पे बोलती है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करना कुछ नहीं होता किसी को। कुछ नहीं करते जी। जब बीजेपी सरकार ने 2014 में जो सरकार बनाई थी, उन्होंने बोला था हम जो महंगाई घटाएंगे, ये बोला था उन्होंने, पर आपको लगता घटाएंगे? बिल्कुल नहीं, बढ़ा दी उल्टी। तमाम जो लोग हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है कि महंगाई के लिए और सबसे बड़ी मार पड़ी है। और हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं मोदी जी को आराम दिया जाए, वो बहुत काम कर लिया उन्होंने, 20-20 घंटे काम करते हैं। अब मोदी जी आने वाली सरकार से किस उम्मीद से लगता है ये बताइए आप। हाँ जी, आने वाली सरकार, अभी जो लोकसभा के इलेक्शन चल रहा है, अभी राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी, उनका मैनिफेस्टो बहुत बढ़िया है, हर गरीब को 8,500 रुपये। क्या लगता है आपको ये बताइए। हमको तो लगता है कि राहुल गांधी को ही आना चाहिए। राहुल गांधी पिछले कई सालों में वो सोच रहे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, पर जहां तक मेरा सवाल है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो ये कहते हैं राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर मैं बताऊं, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, देश को राहुल गांधी की ज़रूरत है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना होता तो 2014 में उनके कदमों में कुर्सी था, 2019 क्या नाम है उसका 9 में उनके कदमों में कुर्सी था। उन्होंने मनमोहन सिंह, उनको लगा कि अभी मेरे हिसाब से राहुल जी ने सोचा कि मुझसे ज़्यादा काबिल डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। आज के युग में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम ये कह रहे थे कि भाई ये सोनिया गांधी जी के कहने से चलते हैं। ये बात सच है या गलत है बताइए? सर ये कहने की बात है तो मैं कह रहा हूँ मोदी जी तो आरएसएस के बिन बजाने पे नाचते हैं। ये कहने की बात नहीं। जो मनमोहन सिंह के टैलेंट के बारे में मोदी जी बोलते थे, देहाती औरत रेन कोट पहन, एक अनपढ़ वाली भाषा थी मोदी जी की। वो इतने एजुकेटेड आदमी जो ऑक्सफोर्ड, जिनके हाथ की लिखी हुई किताब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है, उनको ये देहाती बोलते थे और खुद गवारों वाली बात करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हमने एमए पीएचडी। नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि राहुल एक युवराज है, राहुल एक युवराज है, युवराज की तरह जो लैंग्वेज यूज करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी इस वक्त सही है या गलत है? मैं कहता हूँ राहुल जी जितना पैर से देश से भारत जोड़ो यात्रा में चल लिया ना, मोदी जी चल रहे तो पैंट गीली हो जाएगी। जितना उन्होंने जनता से मिली है चलने में, जनता के दुख दर्द को झेला है, उन्होंने एक एक जनता से पूछ के मैनिफेस्टो लिखा है। एक माँ को क्या चाहिए, एक बहन को क्या चाहिए, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। तो मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में बढ़ाया है। मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में एक एक चीज़ जो ज़रूरत है देश की जनता को, उन्होंने पूरी एक एक चीज़ दी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते। देखिए एक बात है, गरीब लोग है, जहाँ अमीर के देखता है वहाँ गरीब को नहीं देखता। गरीब की सहायता नहीं होता है बाबू। में गरीब लोग है, बेअबला है, बेओरसान है, न खाने के है, न पीने के है, न कुछ भी है।
जाते हैं मांग, जैसे झोरा देखते हैं मांग मांग के खाते, मेरे कोई सहारा नहीं। मोदी जी खाने को, मोदी जी 5 किलो राशन दे तो रहे हैं, आपको ये बताइए ना। 5 किलो राशन कहाँ दे रहा है? कुछ भी नहीं, राशन का टेरा गया, 2 बेर 3 बेर गए बनाने के लिए, कहा नहीं होगा नहीं वो होगा। लगातार अलाउंसमेंट कर रहे हैं, हम 5 किलो 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बताइए, ये बताइए। आपको मिलता है, आपको मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिला, हमरे नहीं मिला है। देश को तो ये भिखारी बनाना चाह रहे हैं। नहीं सर मिला। आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे? देश को ये भिखारी बनाना चाह रहे हैं। उन 80 करोड़ लोगों को अगर आप रोजगार दोगे तो अच्छा है ना। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं कमा के खाऊं। 5 किलो राशन से आपका घर चल जाएगा? नहीं चल सकता। अभी मोदी जी ने एजुकेशन के लिए कुछ करा आपके लिए? एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करा। इतने सारे जो बंदे ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट बंदे मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है भाई। हमें देख लो, या तो हमारे घर वाले पैसे लगाएंगे तो हम कोई बिजनेस कर सकते हैं, और जिस बंदे के पास कोई पैसे ही नहीं है वो तो फैक्ट्री जाएगा। जो शुरू से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक का जो खर्चा, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? ग्रेजुएशन में तो आपने कहाँ तक पढ़ाई करी? 12 तक। 12 के बाद आपने क्या करा? 12 के बाद तो मैंने वही कॉरस्पॉन्डिंग से मैंने किया है, ग्रेजुएशन किया है। कोई रोजगार मिला मोदी सरकार के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। आने वाली सरकार में किसको चुनना चाहोगे, ये बताइए। आने वाले सरकार को राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी जी बिल्कुल। आप? राहुल गांधी ऑब्वियस सी बात है, जो डिजर्व करता है वो राहुल गांधी है। 400 पार का जो नारा है वो सच है या सही है, बताइए। सब जुमला है। ईवीएम सेटिंग कर रखी है। आपने भी बहुत सारे वायरल वीडियोस देख रखे हैं। 400 पार कहाँ से आएंगे? 200 पार चले जाएंगे। काम कुछ नहीं करा है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता को कह दें कि आतंकवाद और हिंदू मुस्लिम करा लो उनसे, और कुछ नहीं होता है। केंद्र बीजेपी की सरकार लगातार हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते हैं क्या, ये बताइए। ऑब्वियस सी बात है। अब एक बात बताओ, अगर वो मेरा प्रधानमंत्री है तो उसके लिए मुसलमान भी वही होना चाहिए, हिंदू भी वही होना चाहिए। वो ये भाषण देते हैं आने वाले चुनाव में कि आप हमारी सरकार बनवा दो, हम आपको राम मंदिर का दर्शन कराएंगे। अच्छी बात है, मगर आप किस चीज़ पे वोट मांग रहे हो? राम मंदिर पे? वो तो चलो बन गया, अच्छी बात है। राम मंदिर भी उन्होंने आधा बनवाने के बाद उद्घाटन करवाया। वो होते कौन है बनवाने वाले? बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। वो होते कौन है बनवाने वाले? नहीं, लगातार कहते हैं केंद्र सरकार ने हमने बनवाया मंदिर। कैसे? सुप्रीम विपक्ष के कोई नेता नहीं है, ना केजरीवाल जी आए, ना कोई राहुल गांधी जी आया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो जी, नहीं आने का रीज़न वो है, नहीं आने का रीज़न भी वो है कि इसमें इन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा बना दिया कि हम सबको बुलाएंगे। यार आप सबको बुला रहे हो, वो अच्छी बात है, ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना। मतलब जुमलेबाजी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सिर्फ जुमलेबाजी है। 2019 से लेकर अभी तक देखो कोई काम नहीं हुआ है। 2014 में कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी है। इनसे पहले 2014 में आके कह रहे थे कि भाई राम मंदिर पे वोट दो, राम मंदिर बनवाएंगे, बन गया। हाँ, राम मंदिर बन गया, बात खत्म। अब कह रहे हैं हमें फिर से राम मंदिर पे वोट दो। सर कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे बताइए। मैं कह रहा 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, बनी कि नहीं बनी? और ये 2.5 रुपए किलो अनाज कांग्रेस की देन है ये। उन्होंने 2.5 रुपए किलो गेहूं कांग्रेस के राज में किया था, और मोदी सरकार कह रही हमने किया है। नहीं, ये कांग्रेस की देन है सर। पहले ये फूड पहले से मिलता रहा है। 1 मिनट हमको लगवाएंगे, थोड़ा आगे हो जाओ, आ जाओ। हमारे साथ लगातार बवाना जेजे कॉलोनी के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर मेरी बात कुछ अधूरी रह गई थी, बताइए सर क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि डाउन टू अर्थ राहुल गांधी है। हर एक तबके में जाके उन्होंने बात करी है, चाहे वो कुली हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो मजदूर हो। वो उनके पास जाके उनकी सिचुएशन देखा। उन्होंने बहुत सारे वायदे करे हैं जो वो पूरे करेंगे। मोदी सरकार ने वादे करे 2 साल एवरी ईयर वो रोजगार देंगे, कहाँ है? कुछ नहीं है। हाँ 2 करोड़, सॉरी, हाँ 2 करोड़ प्लस 15 लाख रुपए सबके बैंक अकाउंट में आएंगे। नहीं आएगा। लगातार विपक्ष ये कहती है, बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमने 15 लाख रुपए दिए हैं। मेरे अकाउंट में तो नहीं आए भाई आप क्या है? नहीं भाई। चलो सारी बात छोड़ो, आप क्या है? आप मतलब आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? हाँ मेरे में आया 15 लाख। कब आए बताओ, कब आए? वो जब बोला था जब कब आए बताइए ना पहले। कब आए? अरे जब वो बोला था जब ही आया, लॉकडाउन के बाद। हाँ 15 लाख मेरे में आ गया, आप लोग में नहीं आया, बात अलग है। मतलब एक कह रहे हैं 15 लाख रुपए दिए, एक मना कर रहे हैं। मतलब लगातार 15 लाख वो जो कब कौन सी डेट में आए मुझे बताइए। हम क्यों बताएंगे? आपके खाते में नहीं आया। कब आए बताओ ना 15 लाख। अरे वो लॉकडाउन में आया। अच्छा लॉकडाउन में 15 लाख रुपए आपको मिले थे? अब इन लोग का खाता में नहीं आया तो मैं क्या करूँ? अरे एक हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, ये कह रहे हैं, एक कह रहे हैं 15 लाख रुपए हमें दिए हैं बीजेपी सरकार ने, अरे एक कह रहे हैं मेरे खाते में जो 15 लाख रुपए नहीं आए कभी। मतलब इसके बारे में सर आप क्या कहोगे, बताइए। नहीं जी हाँ, वो
वो बात अलग है, नहीं आया है कुछ, सीधी सी बात है। आपके खाते में 15 लाख रुपए आए थे? सुनो 15,000 आया था, 15 लाख ने 5-5 हजार करके आया था। 15 लाख की बात होती है। अरे को अरे यार जो मैं बोल रहा तो तुम मुझसे ज्यादा सुनो मेरी बात। दो चीजें यहाँ पर जो विकास है, ये तो एक तो ये सुरक्षित सीट है, यहाँ जो भी आता है एमपी वो यहाँ काम करके राजी नहीं है। और उदित राज ने यहाँ से करोड़ों रुपए ठग के ले गया रेडी पटरी वाले से। पूछ उन्होंने 50 जूता मरवाना मुझे। मतलब क्या कह रहे हैं बताइए सर, उदित राज जी ने क्या कह रहा? सुनो, उदित राज ने यहाँ से करोड़ों रुपए ठग के ले गया, करोड़ों रुपया रेडी पटरी वालों को देने के लिए, प्लांट देने के लिए, लेकिन एक नहीं कहेंगे इसलिए कि ये ठग है। कभी बीजेपी में चला जाता है, कभी किसी में चला जाएगा, काम एक नहीं करता उदित राज। उदित राज इसी को बोलता उदित राज जो है काम नहीं करता। क्या कह रहे बिना पेने का लोटा इसी को। कौन है बिना पेंडी का लोटा? बिना पेंदी का लोटा कौन है बिना पेंडी का लोटा बताइए ना। जब भी मेरे इसमें आ गया, कभी उसमें चला गया, कभी उसमें चला गया, कभी उसमें चला गया। आप किस पे उंगली उठा रहे हैं सर, ये नाम बताइए मुझे उसके पहले। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बोला हूँ कि उसी को बोलता, वो जो सवाल किया ना तो उसी को बोलता बिना पेनी का लोटा। तो वो जो है ना कभी इसमें चला जाएगा, कभी उसमें चला, तो काम की। मेरा सवाल मेरा सवाल है आप मेरा ये सवाल है आप लोगों से, आपने किस पे उंगली उठाई है बताइए मुझे पहले। मैं किसी में नहीं उठाया उंगली। आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? सुनो, मैं उदित राज पे उठा रहा हूँ, उदित राज पर, इसलिए कि एक फुल नहीं दिया गरीब आदमी, गरीब बस्ती है यहाँ, चाहे मिनोरिटी के लोग हैं, चाहे दलित लोग हैं, चाहे पिछड़े लोग हैं, एक फुल नहीं दिया मजदूरों के लिए यहाँ। क्या करके फुल नहीं दिया, क्या करके? वो आप भी कौन सी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं पहले ये बताइए। भाई ये तो दलित है, इसको तो वोट मिलेगा ही, दलित है इसको वोट मिलेगा। सर आप क्या कहना? ये अंधभक्त है, ये इनको पीछा है, इनकी कच्चा फटी हुई है, कच्चा फटी हुई है। मेरी बात सुनो, जनता से सवाल ले लो, इनकी कच्चा फटी हुई है और इनको कोई काम धंधा नहीं। मेरी बात सुनो, ये जो कहना चाह रहे ना, मेरी बात बता दूं मैं आपको कि जो उदित राज जी यहाँ पे सांसद थे बीजेपी के, पहला सांसद उदित राज इस क्षेत्र में घूमा, जनता को जानता है परमानेंटली। मैं आपको बता दूं, हंस का आपने बयान देखा होगा, मेरे को एक बॉल में छक्का मारना था, मैंने मार दिया, मुझे दिल्ली की जनता गई बाहर में और पंजाब की जनता गई बाहर में। वैसे सांसद भी बीजेपी ने दिया है। और मैं आपको बता दूं, फिर बीजेपी नया सांसद दे रही है, चंडेलिया, जो 2 बार आम आदमी पार्टी के विधायक में करोल बाग से हार चुकी है, वो तीसरी बार यहाँ हारने आई है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पीछे क्या हुआ, आगे हम जो कांग्रेस की पार्टी ने टिकट दिया है वो काम करवाना जानती है। और मैं पहले ही सीवर यहाँ पड़ा दिल्ली में 60 साल इनकी सरकार रही, जितके चिल्ला रहे हो, और गांव छोड़ के शहर में आना पड़े, आज भी लोगों को प्लाट नहीं है, मजदूरी नहीं है, रोटी नहीं मिल रही है। ये कांग्रेस की देन थी, ये कांग्रेस की देन थी। अभी आप घुमा फिरा के कांग्रेस पे ही आ गए ना। अभी उदित राज जी अभी फिलहाल कांग्रेस में ही हैं। बेरोजगारी सुनो, कांग्रेस, अरे सुनो, अरे भाई मैं बीजेपी को नहीं, मैं अपने बच्चे का बीजेपी पर कभी वोट नहीं किया हूँ, न करूँगा, सुने, लेकिन जो दलित की बात करेगा उसको वोट देंगे, जो काम करेगा, विकास काम करेगा, इस कॉलोनी को विकास करेगा, उसको वोट देंगे। ठीक है, ठीक भैया। राहुल गांधी जो कह रहे हैं इस देश के अंदर में जनगणना होनी चाहिए जाति के उस पे बेस पे, तो क्या आप राहुल गांधी को वोट नहीं दोगे? राहुल गांधी तो आप ही के लिए बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। अरे भाई सुनो, तो आप फिर राहुल गांधी के खिलाफ, सुनिए, आपने बोला कि राहुल गांधी कांग्रेस ने हमें उठा के यहाँ डाला। कितनी बड़ी सोच है उस बंदे की, जिसका अपना मकान नहीं, अपना घर नहीं, यहाँ पे दिया। और कहाँ दिया? बगल में फैक्ट्रियों के, क्या जहाँ पे आपको काम मिल जाए, बगल में आप जाते हो, आपके घर के बच्चे जाते हैं, मेरे घर के लोग जाते हैं, इसके जाते हैं, आप सब देखेंगे आपके घर के लोग जाते हैं, कमाते नहीं कमाते हैं? आप जीते, उन्होंने तो दिया, उनको आपको पक्का मकान बना के टील मीटिंग डाल रहे हो, आप 3-3 मंजिल ऊपर डाल रहे हो, उसमें रह रहे हो। अब जो क्यों आग लगने का डर था, यहाँ आपको डर नहीं है, फिर आप कांग्रेस को गाली देते हो। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ। और जो लोग कहते हैं कि अंधभक्त मत कहा करो, ये हमारे लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, इनको समझाने की जोर दे, बस यही थे। कभी कांग्रेस को वोट देते थे। इन्होंने ये कहा था कि 70 साल जो कांग्रेस आज करी, यही लोग थे। मेरा ये कह रहे, इन्होंने ये बोला उदित राज जी पहले बीजेपी में थे, अब वो कांग्रेस में। बीजेपी के लोग कुछ कभी आम आदमी, कभी कांग्रेस, मतलब इधर उधर होते रहते। अभी फिलहाल उदित राज जी कांग्रेस से टिकट ले रहे हैं, आप इसके बारे में कह रहे गलत है। अब वो कहाँ सही है बताइए? देखिए, उदित राज को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने कहा था गलत, अभी कहा था आपने गलत। भाई काम नहीं करे, गलत है, इसमें क्या बात है? काम नहीं, बीजेपी के राज में उन्होंने काम किया था उन्होंने। सुनो, आज मोदी की
को गाली दे रहे हैं, काम नहीं कर रहा, लोगों को रोजी नहीं दे रहे, इसलिए गाली दे रहे हैं ना। लेकिन यही कांग्रेस लोगों को भुखमरी बुला दिया था, यही कांग्रेस। अभी आप कुछ दिन पहले गए तो कांग्रेस ने कॉलोनी पूरी बसवाई, कहा था या नहीं कहा था? कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना इन्होंने? जी खुद ही आप भटक रहे हो, खुद ही आप भटक रहे हो, फिलहाल अभी कुछ भटक रहे हो। आप कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ और कहते हो, अभी कुछ और कह रहे हो। आप मीडिया जो है, या तो तुम मोदी मीडिया हो या तो तुम उदित राज मीडिया। हमारा कोई मतलब नहीं है। तमाम जो लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं वो राहुल गांधी की पर कुछ लोग ये कहते हैं मीडिया हर चीज बिकाऊ नहीं होती। सर ठीक है ना, हर मीडिया बिकाऊ नहीं होती। सुनो, अगर बिकाऊ नहीं है मीडिया तो बात सुनते क्यों नहीं? मैं सुन तो रहा हूँ आपकी बात, मैं सुन तो रहा हूँ आपकी बात, सुन रहा हूँ ना। आप एक मिनट, आपने ये अभी इन्होंने ये कहा था कि भी अभी कांग्रेस की राज में हमने कॉलोनी बसवाई, कॉलोनी में रहे। अब खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। सुनो, कोर्ट दिया, ये प्लॉट जो मिला कोर्ट से मिला है, कोर्ट से मिला है ना। चचा दिया तो कांग्रेस, अरे नहीं, कांग्रेस चचा झुग्गी में रहते थे, पक्का मकान दे दिया, और क्या चाहिए? रोजगार दिया। हमें परिवर्तन की जरूरत है, तो हमें परिवर्तन चाहिए, इंडिया गठबंधन चाहिए बस। अभी फिलहाल लोकसभा का इलेक्शन दौर चल रहा है और हमारे यहाँ पे इलेक्शन पास में नजदीक आ रहा है। आप फिलहाल अभी गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस और आम आदमी, आप किसको सपोर्ट करोगे बताइए? हम लोग वैसे आम आदमी को सपोर्ट करते हैं, मगर गठबंधन में है तो गठबंधन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जिता के भी भेजेंगे। पर कुछ लोग तो ये कहते हैं भाई गठबंधन की सरकार में कभी कोई काम नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कि कभी कहते हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं करा, फिर कह रहे कांग्रेस ने सबसे बेस्ट भी काम करा। उदित राज जी लगातार कह रहे बीजेपी में थे, उन्होंने फिर भी काम करा या नहीं करा, पर फिलहाल अभी कांग्रेस में है, वो काम करेंगे या नहीं करेंगे मुझे ये बताइए। काम करेंगे, वो राहुल गांधी जी काम करवाएंगे बस। जनता के प्रति उनको चोट लग चुका है, उनको चोट लग चुका है कि किसके सपोर्टर हो। तो देखो, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात आएगी तो ऑब्वियसली बात है केजरीवाल जीत ही रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी उसकी इतनी बड़ी कोई सरकार नहीं है कि वो पूरा अभी प्रधानमंत्री के लिए लड़ सके। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन। अभी दो ही चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, तो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? राहुल गांधी। देखो आप बवाना जे कॉलोनी की जनता लगातार राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे। फिलहाल मेरे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? बस ये बताइए, क्या नाम है आपका? नसरुल्ला सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर केजरीवाल तो बिक गया, साला एक पे एक फ्री कर। किसने खरीदा? खरीदा ही अपने आप को, खुद ही बेच दिया इसने। मतलब बिका भी तो होगा किसी चीज से, बता कौन सी पार्टी से बिका? अरे पार्टी वार्टी से कुछ नहीं बिका, ये बस पैसा ज्यादा छापने के चक्कर में दारू एक पे एक फ्री करके सारा माल अंदर करा। अभी जेल में बैठा हुआ केजरीवाल, बैठा हुआ है। हमारा ये कांग्रेस ने ये कॉलोनी बसवाया, यहाँ पे नाले बनवाए, रोड बनवाए, 10 करोड़ रुपए दिया था कांग्रेस ने, और किसी ने नहीं दिया था। कांग्रेस यहाँ पे खड़ा होकर खुद बोल के गया था कि भाई मैं 10 करोड़ रुपए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? ये बताइए मुझे पहले। मेरा नाम है मोहम्मद जमीरुद्दीन। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब ये हंसराज हंस ने 5 साल यहाँ पर रहे, लेकिन 5 साल में उन्होंने एक बार भी इस इलाके में चक्कर लगाए नहीं। दूसरा, अभी चंदौली को खड़ा किया गया है। चंदौली को कोई आदमी तो जानते नहीं, यहाँ के कोई लोग नहीं जानते हैं। उदित राज जी ने 5 साल उन्होंने रहे। राज जी एक चेहरा है। उदित राज ने को पहले भी थे और बीच में उनको हराया गया, लेकिन उदित राज अच्छे इंसान है, लेकिन कुछ काम के चक्कर में भाग जाते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि कांग्रेस से बेहतर कोई भी पार्टी नहीं है। अभी हंस लौदी रोड पर रह रहे थे, हमने कुछ दिन पहले 8 चक्कर गया था कुछ काम के लिए, लेकिन आज तक हंस ने एक काम यहाँ नहीं किया। रह गया आम आदमी पार्टी के वक्त में राशन भी सही ढंग से दिया जा रहा है, गरीब आदमी की सुरक्षा भी हो रही है, महिलाओं को फ्री किया गया। जैसा कि आप जानते हो, मेरे पीछे अभी देख रहे हो जैसे स्क्रीन चल रही है फिलहाल, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने ऐड वगैरह बनाई थी लोगों को जागरूक करने के लिए, और मेरे साथ कुछ नाटक करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? ये बताइए। मेरा नाम कुणाल है और मेरी PhD चल रही है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से।
हम लोग उदित राज जी के समर्थन में आए हैं और हम एक चीज़ करेक्ट करना चाहेंगे कि कांग्रेस की नहीं, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी है और इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी माने कि पंजा छाप और झाड़ू छाप एक साथ लड़ रही है और उसके संयुक्त प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन की जो जोड़ी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, आप लोग जो काम कर रहे हो किस तरह का काम कर रहे हो सर, ये बताइए। हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, फ्लैश मॉब के माध्यम से, हम लोग उदित राज जी ने जब वो सांसद थे और जब यह सांसद नहीं थे, इस क्षेत्र में लोगों के लिए क्या काम किया है उस पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे हमारा एक नुक्कड़ नाटक है जिसका टाइटल है कौन है उदित राज, जिसमें उदित राज जी ने जो 23 बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे नरेला फ्लाईओवर बनाना, जैसे ओपन जिम में पार्क में ओपन जिम लगाना, जैसे सफाई कर्मचारियों के लिए आंदोलन करना, ईवीएम के लिए जो आंदोलन करना, जगह जगह 91 सीसीटीवी कैमरा लगाना। तो इन 23 कामों पर आधारित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों से जनसंपर्क करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कितने दिन तक चलेगा सर, मुझे ये बताइए पहले। यह 23 तारीख तक चलेगा, जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम लोग को परमिशन देती है। और 23 तारीख को शाम 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, उसके अभी से लगातार उस दिन तक। इसमें लोगों को क्या मतलब फायदा होता है जो आप लोग नुक्कड़ नाटक करते हो? जी, नुक्कड़ नाटक करने से तो जहाँ जहाँ हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं वो सब लोग करें अच्छा ये तो उदित राज जी है, हम तो इनको जानते हैं। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों के पास तक पहुँच रहे हैं। और जो इंडिया अलायंस की जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है और जिसमें जो 5 न्याय की बात की गई है, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, इन सभी चीज़ों पर आधारित नुक्कड़ नाटक करके, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते हैं, पर्चा नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको हम नाटक के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे उनके घर के एक महिला को 1 लाख रुपया मिलने का प्रावधान किया गया है, कैसे 400 रुपया नरेगा में देने की बात की गई है, कैसे SC ST OBC की जो आरक्षण खत्म करने की यह भाजपा सरकार कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ कैसे कांग्रेस सरकार जो है गिनती करा के जितना OBC है, 60% OBC है तो 60% आरक्षण, 70% OBC है तो 70% आरक्षण, इसके लिए जो काम करने की बात कर रही है। मुस्लिम तबका का जो हक है वो नहीं मिला है, उसके लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या काम किया गया है। तो बहुत सारे लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग नाटक के माध्यम से उनको यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है, हमारे उदित राज जी ने क्या काम किया है, हमारे राहुल गांधी का क्या संदेश है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी का क्या संदेश है और उन्होंने इस क्षेत्र में क्या काम किया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है सर, जैसे कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार है, आपको ये लगता है जो तमाम जो उदित राज जी कर रहे हैं वो सही है गलत है? देखिए, उदित राज जी एक जननायक है, वो आज नहीं, वो पहले से जन सेवा में लगे रहते हैं। हारने के बाद भी 2019 में उनको टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी यहाँ के एक एक बच्चे से वो संपर्क रखे और मिले। यहाँ पे आपको आगे कब्रिस्तान है, वहाँ पे पानी भर गया था कब्रिस्तान के अंदर, क्योंकि सिरके वालों ने फ्लैट बना लिया था। उस फ्लैट वालों को उदित राज जी ने बोलकर वहाँ पे पाइप डलवाया और पानी निकलवाया। आने वाले टाइम में उदित राज जी यहाँ से अगर जीतते हैं, उनका एक वादा है इस JJ कॉलोनी के लिए स्पेशल, कि अगर वो जीत के आते हैं और यहाँ की जनता उनको सपोर्ट करती है, वो करेगी, हम लोग पता उम्मीद है, तो सीवर लाइन यहाँ पे डालेंगे। वो ये घोषणा करेंगे उदित राज जी 12 तारीख के प्रोग्राम में। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सीवर लाइन की, यहाँ पे लोग आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, मगर उदित राज जी पहले काम करके बोलेंगे फिर वोट लेंगे। सीवर लाइन यहाँ पे डालेंगे और उनका मैनिफेस्टो में। इलेक्शन के टाइम पे तमाम जो नेता है वो ऐसे मतलब वादे करते हैं और वादे करने के बाद जो लोग यहाँ पे वो कहते हैं भाई वादे करते हैं पर वो बाद में करते नहीं है। देखिए, वो बीजेपी का वादा जुमला है, कांग्रेस का वादा है। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस ने वादा किया और प्रैक्टिकल करके दिखाया। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने वादा किया और करके दिखाया, ठीक है ना। तो जो कांग्रेस का वादा है ना, वो वादा है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक पक्के मकान सारे हिंदुस्तान के होंगे। 60,000 राजीव रतन फ्लैट बने हुए हैं, खंडर हो गए। उन बेचारे 60,000 गरीबों को तो दे देता। उनके टंकी चोरी हो गए, गेट चोरी हो गए, इनके खुद बीजेपी वाले लोग चोरी कर करके बेचे उनके गेट। और ये तो ये घर देना नहीं चाहते। अगर घर ले लेंगे, पढ़ लिख लोगे तो अंधभक्त कौन बनेगा।
आपके अंदर एजुकेशन आ गया, आपका अच्छा घर आ गया, आपके बच्चे पढ़ लिख लिए, तो इनके अंधभक्त कौन बनेंगे? जो गोबर खाएगा, जो मूत पिएगा गाय का, वही इनके अंधभक्त बनेंगे और वही इनको वोट देंगे। जो एजुकेटेड हो गया, जो फूड खाएगा, जो एजुकेशन लेगा, जो ऑक्सीजन लेगा, वो कभी भी अंधभक्त नहीं बनेगा, कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। एजुकेशन के लिए क्या केंद्र सरकार ने क्या किया ये बताइए? एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो भी है, मैं तो वो ये बोलना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार डरी हुई है, केजरीवाल को अंदर कर दिया है। मोदी सरकार सोच रही है कि केजरीवाल रहेगा तो मैं जीत जाऊंगा। अगर केजरीवाल अंदर है तो मोदी सरकार ये सुन लो, केजरीवाल अंदर है तो फिर भी ये यहाँ से उदित राज 50,000 वोट से जे कॉलोनी से जीतेगी। पूरे हम लोग जे कॉलोनी में पूरे गली गली घूम लिए, रोड रोड घूम लिए, सब यही बोले हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। केजरीवाल एक अच्छा आदमी था। हम टेंट वाले स्कूल में पढ़ते थे, आज हमारी बिल्डिंग बनी हुई है हमारे जे कॉलोनी में, पानी इतना अच्छा आ रहा है, सब अच्छे से पी रहा है, बिजली बिल फ्री है, सब कुछ इतना अच्छा कुछ सुविधा है हमारे को मोदी सरकार में किसी ने दे दिया है। केजरीवाल की सरकार ने आया है तो केजरीवाल की सरकार में हम लोग को फ्री की सुविधा मिली है। आज बस में महिला यहाँ से दिल्ली चले जाती 15 रुपये में, जैन चले जाता 15 रुपये में, और महिला फ्री में चली जाती है और फ्री में आ जाती है, तो वो 30 रुपये 40 50 रुपये जो महिला का बच रहा है, तो महिला के दुआ से केजरीवाल जीतता है और उसी के दुआ से ये गठबंधन की सरकार भी जीतेगी। और मोदी सरकार ये सुन ले, कभी आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। ये पूरे जे कॉलोनी आपको उखाड़ के फेंक देगी, ये मेरा वादा है, ये जे कॉलोनी का वादा है, और इंडिया गठबंधन जीत के दिखाएगी। सर ये बताओ, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, ये सर यहाँ तो गठबंधन ही है और गठबंधन का ही वोट चलेगा। एक तरफा वोट है, इसमें कोई राय नहीं है। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते पहले? देखिए, मैं तो कांग्रेस का वर्कर हूँ मैं, ठीक है, लेकिन काम को देख के काम करते हैं। हम इससे पहले भी बताते हैं कि उदित राज जी बहुत बढ़िया काम करके गया है और वो कर रहे हैं। पर कुछ लोग तो ये कहते हैं उदित राज जी ने कभी काम करा ही नहीं। नहीं, काम क्यों नहीं किया? इससे पहले भी देखा और जनता के बीच में आते भी है। ऐसा नहीं सर, काम बहुत अच्छा किया और काम कर रहा है, और आज भी एक तरफा वोट उदित राज का ही जा रहा है, इसमें कोई ये नहीं है। सर आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं तो जो अच्छा काम करती है उसको सपोर्ट करता हूँ। एजुकेशन में क्या किया आपने पहले ये बताइए? एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने। कोई नौकरी दी? जॉब नहीं मिल रही, 8,000 की मिल रही है। कितने दिन से नौकरी के चक्कर काट रहे हो? मैं तो 2020 में ग्रेजुएशन करी थी मैंने। केंद्र सरकार लगातार कहती है हमने युवाओं को नौकरी दी है, कहीं नहीं दी। बस हिंदू मुसलमान यही हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, मोदी जी डरे हुए खाली हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू खतरे में आगे। हिंदू किससे खतरे में? मुसलमान कितने जने हैं यहाँ पे, पर हिंदू खतरे में। ऐसा कोई मैटर नहीं हो चाहिए। रोजगार पे बात करनी चाहिए उन्हें, युवाओं को रोजगार देना चाहिए, पर मोदी जी यही नहीं कर रहे। और राहुल गांधी जी, इनका मैनिफेस्टो है उसमें रोजगार भी देंगे। मोदी जी लगातार कहते हैं मैंने 2 करोड़ नौकरियां दी है। कहाँ दी है? दिख तो नहीं रही है। अभी हिंदू मुसलमान दिख रहा है खाली न्यूज़ पे। आपको नौकरी दी मोदी जी ने? मैं तो खुद अभी बच्चा ही हूँ। पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? अभी तो 9th में ही पढ़ रहा हूँ सर। आपके घर में कोई बड़ा तो होगा जिसको नौकरी दी होगी? नौकरी तो नहीं दी है सर किसी को भी। किसी को नौकरी नहीं दी? नहीं सर। सर आप क्या कहना चाहोगे, ये बताइए? सर मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज के माहौल में देखा जाए ना तो बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको मोदी सरकार ने नौकरी दी या नहीं दी? नहीं दी। कितनी उम्र हो चुकी है अपने? मेरी 25 उम्र हो चुकी है। 25 में लगातार 10 साल से इनकी सरकार बनी है। वो कह रहे कि हमने बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ नौकरी दी है। आपको नौकरी दी है नहीं दी? अपने आदमी को दी होंगी भाई, हमें तो नहीं दी। यहाँ पूरे दिल्ली के अंदर इतना युवा। आप भी तो इंसान हो सर। नहीं तो मुझे तो नहीं दी। मैं तो अपने आप को कहता हूँ मुझे नहीं दी। मैं भी बड़े। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हो पहले ये बताइए? आने वाली सरकार से उम्मीद ये रखेंगे कि जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनके लिए एक अच्छा योगदान हो। मतलब उनको कम से कम जॉब तो मिले, जो इधर से इधर भटकते फिर रहे हैं उनको जॉब तो मिले कम से कम। पूरे भारत के अंदर आप ये बताइए मुझे, इस बार 400 पार का नारा सच है या वो गलत है? वो मेरे को नहीं मालूम सच है या गलत है। वो फिर भी कुछ तो बताओगे आप? जनता बताएगी कि ये सच है या झूठ है, जो भी है। नहीं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं पहले? कांग्रेस। मैडम कुछ कह रहे थे, आप ये बताइए। मैं ये बोल रही थी कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां तो दी हैं, 2 करोड़ लेकिन किसको दी है नौकरी बताइए? वो 2 करोड़ नौकरियां बीजेपी के लोगों को दी हैं, बीजेपी के सांसदों के बच्चों को दी है। मोदी जी ने पब्लिक को नहीं दिया, पब्लिक को लॉलीपॉप दिया 15 लाख का। 15 लाख लॉलीपॉप लेके पब्लिक बेवकूफ बन के बैठी है 2014 के बाद से। 2014 में जब सरकार बनाई थी बीजेपी ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। सर ये बताइए, आपको नौकरी दी? नहीं सर। आपने क्या किया एजुकेशन में पहले? मैं 12th पास हूँ सर। कब करी थी आपने? मैं सन 2013 में किया था। अच्छा,
2014 में सरकार बनी थी इनकी बीजेपी की, तो उन्होंने कहा था हम नौकरी देंगे, आपको नौकरी दी है? नहीं दिया। फिलहाल अभी क्या कर रहे हो आप? अभी सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बच्चा पढ़ा लिखा हुआ, ठीक है, छोटे कास्ट का, उस पोजीशन पे नहीं पहुँच पा रहा है। अभी 2 दिन पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी बिना आईएएस का पेपर दिए हुए आईएएस बन गई, ठीक है। वो किस बिना आईएएस के पेपर दिए वो आईएएस बन गई, ठीक है। अमित शाह का बेटा बीसीआई का अध्यक्ष है, कभी उसने इंग्लिश बोलने नहीं आया, ना ही कभी बैट पकड़ा है, वो बीसीआई का अध्यक्ष बन गया, ठीक है। ये किस पोजीशन में बन रहे हैं? मतलब आपका कहना है कि तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो अपने बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं? देखिए, अगर करप्ट बंदे को धुलना है तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चले जाएं, धुल के आप बिल्कुल क्लीन चिट हो जाएंगे। मेरी बात सुनिए सर, मैं उस जगह का रहने वाला हूँ जहाँ मोदी सांसद है। केजरीवाल दिल्ली से वहाँ सांसद चुनाव लड़ता है, वहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है। कांग्रेस अपना प्रत्याशी तीसरे नंबर पे उतारती, तीसरे नंबर पे आता। अगर केजरीवाल को इसने अंदर नहीं किया होता मोदी, तो वहाँ पे मोदी का जितना इस बार मुश्किल होता। सांसद ही हार जाता मोदी बनारस में। मैं उसी बनारस का रहने वाला हूँ, लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बनारस का जो लड़का इस वक्त दिल्ली में खड़ा, वो तमाम जो बातें ये कह रहा है कि मैं जैसे बनारस में रहा हूँ, मुझे कोई रोजगार नहीं था, मैं फिलहाल दिल्ली में मैंने पढ़ाई करी, फिर भी दिल्ली में इनकी ये हालत है। मैं दिल्ली का रहने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो घूमने आया हूँ, मेरी सिस्टर यहाँ रहती है, मैं कल महाराज जा रहा हूँ। अभी आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस बार गठबंधन की। मैडम आप क्या कह रहे थे? मैं ये बोल रही थी कि गठबंधन की सरकार को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे, और जितने भ्रष्टाचार है बीजेपी के आने के बाद में जितना भी भ्रष्ट हुआ है इंडिया के अंदर, मैं कहूँगी कि पूरे भारत के अंदर। 2014 में बीजेपी सरकार बनाई, उसके साथ भ्रष्टाचार चालू हो गया। बीजेपी सरकार बनते के साथ में आपको पहला हो गया नोटबंदी, लाइन में लगे, गैस खत्म हो गया, सस्ता जहाँ 450 था वो 1000 पे पहुँचा। उसके बाद में आपको राशन हमारे खत्म हो गए, जहाँ 25 किलो गेहूँ मिलता था आज वहाँ पर 5 किलो राशन मिल रहा है। एक बंदा 25 किलो राशन पूरा महीना खाता था, आज 5 किलो राशन पूरे महीने खाएगा। मैडम मेरा एक सवाल, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी थी सर? ठीक। कांग्रेस ने कितना राशन बांटा था मुझे पहले? कांग्रेस ने 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 5 लीटर केरोसिन ऑयल, 6 किलो चीनी, ये सारे राशन कांग्रेस ने दिए। और अगर जरूरत पड़ी वक्त बेवक्त कांग्रेस ने सरसों का तेल, दाल, चना, ये सारी चीजें मुफ्त मुहैया कराई है पब्लिक को। 2013 की सरकार सही थी या 2024 की सरकार सही है, बताइए? 2024 की अब जो बनेगी वो सही है, अगर मशीन सही होती है तो। अगर मशीन में गड़बड़ी कर देते तो फिर बीजेपी आनी है। आपको क्या लगता है ये बताइए? अच्छा सर मेरी बात सुनिए, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है। सन 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी, अजित पवार एनसीपी का नेता था, हेमंत विश्वकर्मा कांग्रेस का नेता था, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का नेता था। अगर ये सारे भ्रष्टाचारी थे तो मोदी आज इनको लेके मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किए हैं? लोग तो ये कहते हैं कि भाई मोदी मतलब बोसिंग पाउडर उनके पास, तमाम जो नेता जो जाते हैं वो धुल के चले जाते हैं। वो साफ हो गए, वो भ्रष्टाचारी अब नहीं करेंगे। मोदी जी सही कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्योंकि खाएगा कैसे? क्योंकि 400 रुपए का सिलेंडर जब था, जब वो महंगा था, और जब अब 1200 का हो गया, 1156 रुपए का, तो वो सस्ता हो गया। तेल अब 200 रुपए लीटर हो गया, तो अब सस्ता हो गया। महंगाई नहीं है इस समय, महंगाई नहीं है, सब कुछ बहुत कुछ सस्ता हो गया। दूध आज के रेट में 65 रुपए लीटर दूध है, तो खाऊंगा ना खाने देने वाले। केंद्र सरकार ये इतना महंगा कर देगी, केंद्र सरकार ये कह रही थी कि हमारे तमाम जो नेता हैं फिलहाल अभी बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनके खुद 3 बड़े नेता जो हरियाणा में थे वो वहाँ से गठबंधन तोड़कर वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। उसके बारे में आप क्या कहोगे? लोगों को समझ में आ रहा है ना, लोग जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे इनसे दूरियां मनाते जाएंगे। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आप बीजेपी के उन्हीं के बातें याद कर लो, हमारे पब्लिक के बातों को छोड़ो। आप जो उन्होंने कहा उन्हीं से पूछो कि आपने कितनी स्मार्ट सिटी दे दी, आपने 100 सिटी की बताया था, आज कितनी स्मार्ट सिटी बन गई। आपने काला धन की आपने कहा, वो आ गया। रामदेव जी कह रहे थे कौन सी सरकार चाहिए, 25 रुपये लीटर वाली, 35 रुपये लीटर वाली पेट्रोल वाली, या फिर 100 रुपये वाली। और जब उनसे किसी मीडिया वाले ने पूछा तो मैंने एक रील देखी थी, उसमें कहते हैं बोले हाँ कही थी, अब मेरा पूछ फाड़ ले। तो इनको समझ में आएगा लोगों को, तो अपने आप ही वो लोग जुड़ते जाएंगे। मोदी जी ने खुद कहा था कि 2022 तक हर व्यक्ति को छत देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, छत मिल गई लोगों को?
लोग वहाँ आज भी रैन बसेरे में सोते हैं, लोग वहाँ फुटपाथ पे सोते हैं। तो मैं तो उन्हीं के बातों को याद करके कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जो बीजेपी के लोग आए उनसे उनके ही कहना है कि इस बार मुझे एक बार और बनने दो सरकार, मैं तमाम वादे जो पूरे करूँगा। सारे लोग समझ रहे हैं, अब तो हंसी आने लगी है उनकी बातों पे, हंसी आने लगी है। हम यूपी के रहने वाले हैं सर। हमारे यूपी में मोदी जी ने शौचालय बनवाया फ्री में, उसी शौचालय में आज के लोग ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, संविधान की इतनी धज्जियां उड़ा दे रहे हैं कि एक सांसद बिना एक व्यक्ति वोट दिए हुए वो सांसद बन जा रहा है। इंदौर में कांग्रेस का पर्चा खारिज हो गया, सूरत में कांग्रेस का पर्चा खारिज हो गया, मतलब कांग्रेस का ही पर्चा खारिज होना, कांग्रेस के पर्चे में लेकिन है उनके वो बिना वोट पर हुए जीत जा रहे हैं। 11 प्रत्याशी और थे, रातों रात वो पर्चा उड़ गई। सूरत का बिना प्रत्याशी वोट भरे हुए जीत गया, और इंदौर का बताइए संविधान की कहाँ तक दर्ज हो रहा है। अभी वो कह रहे हैं हम, जैसे मतलब उनका कहना कि हम संविधान चेंज करेंगे, संविधान चेंज करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहोगे? सर संविधान चेंज नहीं करेंगे, उनका कहना है संविधान को खत्म करेंगे। हमें तो ऐसा महसूस होने लगा है लोग, मतलब उनका कहना है कि संविधान चेंज करे या खत्म करे, ये दोनों पार्टी अगर अलग नारा है कि अभी भी वो गुमराह कर रहे हैं। संविधान को चेंज नहीं करेंगे, वो खत्म करेंगे, लोगों का अधिकार खत्म करेंगे वोट डालने का। जो हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है हम दोबारा गुलामी की ओर बढ़ जाएंगे। एक जो अंग्रेजों वाला जो शासन था कि आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे, आने वाला समय यही होगा कि लोग अपनी आवाज को नहीं उठा सकेंगे। जो हम आज चौक पे खड़े हुए हैं, लोग बोल रहे हैं, ये चीजें सब खत्म हो जाएंगी। जैसे बंदूकें ले लेके लोग खड़े होंगे, अगर कोई भी आदमी विरोध करेगा उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। संविधान चेंज नहीं होगा, संविधान को खत्म करना है। और कुछ अब मेरी बात सुनिए, मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है। अभी ये कहते हैं हिंदू खतरे में, ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर सिख था, एक राष्ट्रपति मुस्लिम था, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। एक मुसलमान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति था, और सिख मनमोहन सिंह प्रधान, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो हिंदू खतरे में है। वो इसलिए है क्योंकि मुस्लिम परसेंटेज कम है, हिंदू परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम अगर मुस्लिम को 2 शब्द गाली दे देंगे या 2 शब्द बुरे बोल देंगे तो ये जो 80% है ये लोग हमें वोट दे देंगे। ये वोट की राजनीति है। आप यहाँ बताओ ना, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब है, यहाँ पे आप एक दुकान पे एक पटरी वाले से जाके आप मिलो कि आप किसी में कोई आदमी ये कहते भाई मुस्लिम खराब है कि हिंदू खराब है। यहाँ पे सब भाईचारा है, लोग भाईचारे में रहना चाहते हैं। सरकार भाईचारे से नहीं रहना देना चाहती है। हम डी ब्लॉक में रहते हैं, हमारे गली में मैं अकेला हिंदू हूँ, हमारी सिस्टर का, बाकी हमारे बहुत सारे मुसलमान हैं, पर ऐसे हमारी भाईचारा पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, बात है यहाँ पे वोट की। आने वाली सरकार है कांग्रेस या बीजेपी, आप ये बताइए किसको देखना चाहोगे? कांग्रेस को। सुनिए, मोदी जी ने कहा कि मुझे एक बार और मौका दो। उन्होंने एक स्कीम निकाली, अगर आपको याद होगा, अग्निवीर की एक स्कीम निकाली। अग्निवीर की स्कीम के हिसाब से एक पढ़े लिखे इंसान को 4 साल की नौकरी मिलेगी, उसके बाद में उसको रिटायरमेंट है। मोदी जी हमारे 73 के हो गए हैं, क्या उनको रिटायरमेंट की ज़रूरत नहीं है? उन्हें रिटायरमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब मोदी जी को आराम करना चाहिए क्योंकि 73 के हो चुके हैं वो, और देश को युवा नेता ही चलाएगा। जो अच्छे से चला सकता है हम उसको वोट करेंगे, उसे लेके आए। मोदी जी का कहना है युवा देश को नहीं चला सकते। मोदी जी चला सकते हैं, तभी उन्होंने राम मंदिर बनाने के नाम पे कितने गरीबों के घर उजाड़ दिए। जो मोदी जी कहते हैं कि मैं देश चला सकता हूँ, पूरे एक दिन के अंदर 5 बार 10 बार सूट बदलते हैं और महंगे महंगे होटलों का खाना खाते हैं। किसी गरीब के घर में जाएंगे तो बाहर से उनके लिए खाना आता है कि भाई ये वाला खाना मोदी जी खाएंगे, और गरीब के घर में बैठ के खाएंगे। वो एक पूरा ड्रामा क्रिएट करके वो दिखा देते हैं। तो यार आज मोदी जी ने आरक्षण के बारे में आप कह रहे थे, जो अग्निवीर योजना है, 4 साल की नौकरी तो है ही है, लेकिन 4 साल की नौकरी करने के लिए 4 साल तैयारी करनी पड़ेगी उसको। आप समझो, ऐसा नहीं है कि मैं आज चाहूंगा कि आज अग्निवीर में जाके भर्ती हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। उस युवा को 4 साल की नौकरी के लिए 4 साल तैयारी करनी पड़ेगी। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ मारनी पड़ेगी, उसको सारी जो उसकी भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी करनी पड़ेगी, और वो सारी करने के बाद में 4 साल बाद वो घर के आगे भारत रत्न देने की प्रक्रिया राष्ट्रपति का होता है।
राष्ट्रपति का होता है। लाल कृष्ण अडवाणी को इसने रत्न तो दिया, पर आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ खड़े होते हुए देखे थे आप? कहाँ पे? राष्ट्रपति जो मुर्मू जी है वो मतलब अवार्ड लाल कृष्ण अडवाणी जी बैठे, उनकी तबीयत खराब थी, नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे। एक ये बहुत बड़ा सवाल है, एक राष्ट्रपति खड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री बैठा हुआ था। जो कि देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति होता है। तो प्रधानमंत्री, चलो लाल कृष्ण अडवाणी की तबीयत खराब थी, तो क्या प्रधानमंत्री की भी तबीयत खराब थी? वो तो उड़ सकते थे, वो तो राष्ट्रपति बैठ सकती थी, पर एक सिर्फ एससी को खड़ा करके वो एससीओ का वोट ले रहे हैं बस। तमाम जो जनता है बवाना जे कॉलोनी के तमाम जो ये कह रही है, इस बार जो लगातार वो कांग्रेस या बीजेपी उंगली उठा रहे हैं। और मैं इस वक्त बवाना जे कॉलोनी में मेरे साथ कैमरामैन हरिओम के साथ मैं कन्हैया शर्मा, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार।